नमस्कार। इस समय हम गाजीपुर के नगर पालिका इलाके में खड़े हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं नगर पालिका के द्वारा आपातकाल में ये स्विमिंग पूल बनाया गया है। और स्विमिंग पूल किस लिए बनाया गया है, इसके पीछे कारण क्या है, तो बता दें कि ये जो स्विमिंग पूल लगातार पिछले 8 सालों से बनती चला आ रहा है और इसके पीछे एक अतिक्रमण है जो यहाँ के एक सरकार बंधु के द्वारा नाले के ऊपर अवैध निर्माण कर लिया गया है, जिसकी वजह से लगातार इस तरह की समस्या हो रही है। और इसको लेकर यहाँ के जनता पिछले कई दिनों से परेशान है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को राजी नहीं हुआ। तब आज इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरे नगर का पानी यहाँ पर लगा हुआ, लोगों की जो दुकानें हैं वो सभी दुकानें जो है बंद है। इसी बात को लेकर जब यहाँ के लोग आए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, तो नगर पालिका के जो चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल जी वो भी आए हैं, जो नगर पालिका है लोकेश जी वो भी यहाँ पहुंचे, व्यापार मंडल के नेता है वो भी पहुंचे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता विवेक कुमार सम्मी वो भी यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ विवेक कुमार सम्मी है और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस जो समस्या, इस समस्या के बारे में क्या बताएंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, ये समस्या अवैध निर्माण को लेकर के यहाँ उत्पन्न हुई। पिछले 10 सालों से समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी हम लोगों ने इस समस्या को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन 10 साल तक इस अवैध निर्माण को हटाया नहीं जा सका। जबकि 2014 से योगी जी की सरकार है और हर दिन बुलडोजर गरजता है। लेकिन दुर्भाग्य है गाजीपुर का कि नाले के अंदर पिलर डाल करके जो मकान बनाया गया है, उस मकान को आज तक किसी ने न नोटिस दिया न उसको हटवाने का प्रयास किया। उसी के चलते आज ये स्विमिंग पूल है और जो आपके सामने है, और ये जो क्षेत्र है ये बनिया बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर व्यवसायिक लोग ज्यादा रहते हैं और चेयरमैन पिछले 25 सालों से बनिया बिरादरी का गाजीपुर में होता आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी आज तक उनकी उदासीनता की इस पर काम नहीं हो पाया। समझ जो बात किया जाए इस समस्या की, लगभग कितने लोगों को जो जानकारी है, ये पिछले 8-10 सालों समस्या बनी है, तो क्या अधिकारियों को इन 8-10 सालों में फुर्सत नहीं मिली कि समस्या को निराकरण कर सके? नहीं, अधिकारियों को फुर्सत मिली, कहीं न कहीं उस अवैध निर्माण वाले को राजनीतिक वर्चस्व प्राप्त था। कभी विजय मिश्रा जी यहाँ के मंत्री हुआ करते थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त था। आज के डेट में चूंकि वो बनिया बिरादरी से आते हैं तो बनिया वोट को लेकर के जल्दी उनको कुछ बोला नहीं जाता है। उनका हाई कोर्ट से भी तोड़ने का आदेश है, लेकिन उस पर हाथ नहीं लगाया जा रहा है। दूसरी एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पर विधायक भी बनिया बिरादरी के हैं, जय किशन साहू जी। और ये कहा जाता है और लोगों ने देखा भी है कि चेयरमैन और विधायक दोनों के अंदर आपस में अच्छी तालमेल है। वो उनके चुनाव में मदद करते हैं, वो उनके चुनाव में मदद करते हैं। ये लोग चुनाव जीतने के लिए तो आपस में मदद लेते हैं, लेकिन जनता के काम को लेकर के इनका कोई सरोकार नहीं है, इनसे कोई वास्ता नहीं है। पिछले 10 दिनों से नरक के अंदर लोग रहने को तैयार है, लेकिन ये लोग नहीं आए। जब आज यहाँ जनता आंदोलित हुई, हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हुए, रास्ता ब्लॉक किया, तो सारे लोग आज अपना शक्ल दिखाने के लिए आए हैं और दमकल लगाने की बात हो रही है। फिलहाल वही चल रहा है और यह आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। और हम बात करें 2022-2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है और लगातार राजनीतिक रूप से समीक्षा भी किया जा रहा है कि हार के पीछे कारण क्या है, तो क्या लगता है 2027 का चुनाव है और ये समस्या इसको ले? देखिए, 2027 का चुनाव अब किसी के फेस वैल्यू पर नहीं होने वाला है। अभी तक तो यह था कि मोदी जी के नाम पर चुनाव हो रहा है, योगी जी के नाम पर चुनाव हो रहा है, लेकिन अब जो भी चुनाव आने वाले समय में होगा वो काम पर चुनाव होगा। अगर जो जनप्रतिनिधि काम नहीं करेगा, जो जनता के हित की बात नहीं करेगा, मूलभूत सुविधाओं को व्यवस्थित करके जनता को पहुंचाने का काम नहीं करेगा, वो इस बार चुनाव में उसका हारना तय है। और आपने देखा होगा कि जो गाजीपुर नगर पालिका क्षेत्र अपराजय माना जाता था भारतीय जनता पार्टी का, वहां इस बार के चुनाव में बराबरी का टक्कर रहा। शायद समाजवादी पार्टी ने 200 वोटों से लीड लिया या पीछे रहे, लेकिन मामला 200 का था। तो अब ये बात नहीं रही, अब जो काम करेगा वही राज करेगा। ऐसे में अभी जो चेयरमैन के प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल जी जो यहाँ पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं, उनका यह कहना था कि इस समस्या के लिए जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकता, कर सकते हैं तो अधिकारी, और अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। वो जो निर्माण है वो नगर पालिका की पटरी पर है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, नगर पालिका की पटरी नगर पालिका के अपने एक अधिकार क्षेत्र में आती है, और अगर कोई भी नगर पालिका के पटरी का अतिक्रमण करता है तो नगर पालिका के पास ये पूरा पावर है कि उसको तोड़ दिया जाए। लेकिन चूंकि यहाँ मामला वोट का है, वोट को लेकर के, कुछ वोट को लेकर के हजारों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला गया है, ये इसकी सच्चाई है। और बात किया जाए नगर पालिका की, जो काम करने की बात करें, नगर पालिका की बोर्ड होती है जिसमें किसी भी तरह का सभासद प्रस्ताव देकर और किसी
उस प्रस्ताव को वहीं पास भी कर सकते हैं, अपना कोई भी निर्णय ले सकते हैं। इस तरह का निर्णय 8 सालों से लोग क्यों नहीं ले पा रहे हैं? मैंने आपको बताया ना, ये वोट की राजनीति है, ये कहीं कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अब एक चीज और है कि आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है। चेयरमैन साहब को भी पता है कि अगर समाजवादी पार्टी के विधायक जय किशन साहू ने गुणा गणित करके टिकट नहीं कटवाया होता तो आज ये चेयरमैन नहीं होते। ये उनका एहसान उतारा जा रहा है। गाजीपुर की जनता को मुसीबत में डाल करके जय किशन साहू जी का एहसान चेयरमैन साहब के द्वारा उतारा जा रहा है। मैं आपको ये कहता हूं क्योंकि ये सारे लोग ये मानते हैं कि इन दोनों लोगों की आपस में तगड़ी साठगांठ है, कोई ना कोई उनके संपर्क में होगा जिसके वजह से इस निर्माण कार्य को नहीं हटाया जा रहा। ऐसे में अगर बात किया जाए, जय किशन साहू की लगातार बात कर रहे हैं, तो विधानसभा भी जय किशन साहू के क्षेत्र में आता है। इस समस्या पिछले कई दिनों से बनी हुई है, क्या किसी दिन वो नजर आया इस समस्या को लेकर? आप नगर पालिका क्षेत्र की बात छोड़ दीजिए, जय किशन साहू जब से चुनाव जीते हैं गाजीपुर के किसी भी समस्या में वो नजर नहीं आया। वो एक्सीडेंटल विधायक है, किसी तरह वो चुनाव जीते और वो अपने मुंह से अपने ही कार्यकर्ताओं को बार बार कहते हैं कि हम तो 5 साल के लिए चुन लिए गए हैं, अब हमारा क्या कोई बिगाड़ेगा, हमारा पेंशन हो गई, ये उनका शब्द है। तो अगर ऐसा जनप्रतिनिधि सोचता है कि मैं एक बार जीत गया और बस मेरा काम हो गया, मेरा पेंशन बन गया, तो मुझे नहीं लगता है कि वैसा कोई भी व्यक्ति जनता के हित में काम करेगा। अगली बार उनकी हार सुनिश्चित है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के लोग जिन्होंने बताया कि ये जो पीछे जो समस्या है, जो स्विमिंग पूल बना हुआ है, जल जमा हुआ है, इसके पीछे जो कारण है कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है। चाहे वो जनप्रतिनिधि नगर पालिका से संबंधित हो या फिर विधानसभा से संबंधित हो या फिर चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, अगर उनमें इच्छा शक्ति होती तो ये समस्या 8 सालों से नहीं बनी होती बल्कि 8 दिनों में खत्म हो जाती। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।